सामान्य विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है वो धातु, अधातु और यौगिक है। पहला चैप्टर हमने कर लिया था धातु। इसके साथ में दो और चीज़ें आएगी, एक उपधातु और एक मिश्र धातु। इसमें भी प्रश्न पूछते हैं मिश्र धातु, इसको भी साथ में करेंगे। तो सबसे पहले देखो धातु। मेटल्स बोलते हैं इसको। मेटल्स धातु की प्रॉपर्टी के बारे में प्रश्न पूछते हैं बहुत बार। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, धातु किसको बोलते हैं। ये पहली बात तो विद्युत धनायन होती है। धनायन मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कोई भी धातु के आप फॉर्मूला देखोगे, जैसे सोडियम है, इस पर प्लस मिलेगा। इस प्लस का मतलब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको धनायन कहते हैं। धातु पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। एक होते हैं आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय मतलब आघात पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो चद्दर बन जाती है इनकी। लोहे की चद्दर, अलग अलग धातु की चद्दर होती है, तो इसको पीट कर चद्दर बना सकते हैं। मतलब इसी को ही कहते हैं आघातवर्धनीय। पीट कर चद्दर बनाना मतलब फैलता है। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय का गुण किस में होता है, कौन सी धातु में होता है? सोने में होता है, गोल्ड। इसको साइंस में एयू से सिंबल देते हैं, एयू, गोल्ड। एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है तन्यता। तन्यता मतलब उसको खींचकर तार बना सकते हैं। खींचकर तार बनाया जा सकता है। लोहे के तार देखे होंगे, सोने चांदी, ये काम करते हैं। इनका पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तार बनाते हैं, वो खींचकर। तो धातु में तन्यता का गुण होता है। एक चमक होती है धातु में, चमकते हैं ये। और एक कठोर होते हैं, कठोरता। तन्यता, आघातवर्धन, विद्युत धनायन, कठोरता। धातुएं की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, धातुएं कठोर होती है। धातुएं कठोर होती है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछते हैं कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा कठोर होती है। तो सबसे ज़्यादा कठोर होती है प्लेटिनम। कौन सी होती है? प्लेटिनम। प्लेटिनम, पीटी। प्लेटिनम को किससे लिखते हैं? पीटी से। इसे सफ़ेद सोना भी बोलते हैं, प्लेटिनम को। अब इसमें अपवाद पूछ लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है, कुछ धातुएं जो बिल्कुल लिक्विड जैसी होती है, द्रव जैसी, कठोर नहीं होती। इसका अपवाद क्या होता है कठोरता का? जैसे सोडियम है, सोडियम को Na से लिखते हैं,
सोडियम, और पोटेशियम है जिसे के से लिखते हैं, पोटेशियम। ये धातुएं हैं, पोटेशियम। ये जो दो ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है, चाकू से काट सकते हो आप, मुलायम होती है, ये कठोर नहीं होती। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो मुलायम होती है, कठोर नहीं होती। उसमें ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, इसको चाकू से भी काट सकते, इतनी मुलायम होती है। एक अन्य कैरेक्टर है सुचालकता। सुचालकता, सुचालकता का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। सबसे अच्छे चालक पूछे कि किस धातु में होता है सबसे अच्छा चालक विद्युत का, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है। तो आप कहोगे तो चांदी है, तारों में तो कॉपर होता है, चांदी के तार तो कहाँ से लाएं, महंगे पड़ते हैं। तो चांदी के बाद कॉपर की बारी आती है वैसे अच्छे चालक में। ये कॉस्टली होने के कारण विद्युत धारा के तार होते हैं ना, वो चांदी के नहीं बनते। वैसे देखो तो ये सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसको Ag से लिखते हैं। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। और सबसे कम पूछ ले, अधातु तो होती ही नहीं विद्युत धारा की। यदि धातु में सबसे कम चालक पूछ ले तो शीशा होता है, शीशा, इसको Pb लिखते हैं, शीशा। एक और प्रॉपर्टी होती है, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब धातु क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, ये अपवाद है ना, ये एग्जाम में पूछते हैं, ज़्यादा करके इन्हीं से क्वेश्चन निकालते हैं कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो ठोस नहीं होती या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो अपवाद में मरकरी है, जैसे मरकरी, इसको Hg से लिखते हैं, पारा भी बोलते हैं। ये कमरे के ताप पर, मरकरी क्या होती है, कमरे के ताप पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो कमरे का ताप है, द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इतनी सॉफ्ट या इतनी द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप पर। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ऐसी कौन सी धातु है, धातु है, ध्यान रखना, अधातु भी होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। लेकिन यदि पूछे कि धातु ऐसी कौन सी जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठोस नहीं होती, तो मरकरी या Hg। नेक्स्ट है इनका गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक मतलब इसको गलाने के लिए या उबालने के लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और यदि सबसे कम गलनांक क्वथनांक पूछे तो सोडियम और पोटेशियम, ये दो है, इसका सबसे कम गलनांक होता है, इसको ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती। ये जो दो धातु है ये अपवाद है इसकी। फिर देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं। जो मोटर गाड़ियों के नंबर प्लेट होती है ना,
चमकती है न रात को। नंबर प्लेट। विज्ञापन बोर्ड हुए, नंबर प्लेट हुई, इस पर रेडियम धातु होती है। रेडियम। रेडियम धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये अंधेरे में भी चमकती है, इसलिए ये मोटर गाड़ी की प्लेटें और जो विज्ञापन बोर्ड होते हैं उस पर रेडियम धातु की परत चढ़ा देते हैं। यदि पूछे सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु पूछे तो ये होती है लिथियम। लिथियम Li। यदि सबसे भारी धातु पूछे तो कौन सी होती है? ओस्मियम। ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। कठोर पूछे तो ऊपर आया था प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। प्लेटिनम Pt। और सबसे नरम पूछे तो सोडियम। चाकू से भी काट सकते हैं इसको। अब यदि से पूछे पादप हरे होते हैं ना, तो पादप में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सुना होगा आपने, इसको पर्णहरित भी बोलते हैं। पर्णहरित। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पादपों में क्लोरोफिल या पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? तो इसमें कौन सी होती है? मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम। ध्यान रखना उसमें ऑप्शन में Mn भी आ सकता है। मैग्नीज बोलते हैं इसको। मैग्नीज। Mn ये नहीं करना है, Mn नहीं होगा। मैग्नीशियम Mg होता है। क्लोरोफिल या पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम Mg। Mn मैग्नीज नहीं होता। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, मैं काट रहा हूँ इसको। और मानव शरीर में भी धातुएं होती है, अलग अलग जगह पाई जाती है। मानव शरीर में कौन कौन सी होती है? एक तो हीमोग्लोबिन होता है रुधिर में। हीमोग्लोबिन Hb। इसमें कौन सी धातु होती है? आयरन। आयरन मतलब लोहा। Fe+2 ऑक्साइड ऑक्सीजन स्टेज में होती है। लोहे का ऑक्साइड होता है, मतलब आयरन होती है मेनली रूप से ये। एक कैल्शियम भी होती है, हड्डियों में होती है ना, कैल्शियम Ca से लिखते हैं। और क्या होती है? एक कोबाल्ट भी होती है। कोबाल्ट Co से लिखते हैं। ये कहाँ होती है? ये होती है, विटामिन होता है ना B12, उसमें होती है। एक धातु का प्रॉपर्टी है, अम्लों से क्रिया करती है। अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। एक दो तीन धातु से बने हुए यौगिक है, उसका याद रखना। जैसे NaCl पूछ ले, NaCl को क्या बोलते हैं? साधारण नमक। इसका फॉर्मूला पूछ ले, नमक का फॉर्मूला NaCl
एक जिप्सम होता है, जिप्सम, इसका पूछ लें तो इसका होती है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। एक अयस्क पूछते हैं धातु में, इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं। अयस्क मतलब जो मिट्टी से जिस फॉर्म में धातु निकलती है उसको अयस्क बोलते हैं, मतलब इसका रॉ मटेरियल। इनमें भी एक दो चार क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं, एल से। एल्यूमिनियम का अयस्क पूछ ले तो इसका नाम है बॉक्साइड। एक और होता है इसका कोरंडम। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि बॉक्साइड और कोरंडम है वो किसका अयस्क है। चार ऑप्शन देते हैं, लोहा, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये बॉक्साइड और कोरंडम का अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम। पीछे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। एक लेड, लेड जिसको PbC लिखते हैं, इसके अयस्क का नाम क्या है, गैलेना। ये भी बहुत बार पूछते हैं, गैलेना किसका अयस्क है, लेड का, लेड धातु है ना उसका। एक आयरन का पूछते हैं, लोहे का, आयरन Fe। इसके दो तीन होते हैं, एक तो हेमेटाइड होता है, हेमेटाइड, और एक क्या होता है मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, सिडेराइट, सिडेराइट, एक होता है पाइराइट, पाइराइट, एक लेमोनाइट भी होता है, लेमोनाइट। पांच अयस्क होते हैं, हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, सिडेराइट, पाइराइट और लेमोनाइट। एक पारा का पूछते हैं, मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, इसको Hg से लिखते हैं। इसके अयस्क का नाम क्या है, सिनेबार, सिनेबार अयस्क किसका है, मरकरी या पारे का। एक यूरेनियम धातु भी होती है, यूरेनियम, रेडियो एक्टिव यौगिक है। यूरेनियम धातु के अयस्क का नाम क्या है, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। एक दो और धातु है उसका भी ध्यान रखना। एक कॉपर, Cu से लिखते हैं, कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं। कॉपर धातु का अयस्क कौन सा होता है, क्यूप्राइट। इसके तो नाम में स्पष्ट है, क्यूप्राइट और मेलाकाइट, मेलाकाइट, ये दो अयस्क होते हैं तांबे के, क्यूप्राइट और मेलाकाइट। एक थोरियम का पूछ लेते हैं, थोरियम भी रेडियो एक्टिव धातु है, थोरियम, इसका होता है मोनोजाइट, मोनोजाइट। इस क्लास में अपन ने धातु के बारे में कर लिया है। फिर आएगी अधातु, फिर यौगिक, और उसके साथ में मिश्र धातु और उप धातु भी आएंगे। धातु के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। धातु के बारे में इनसे ही पूछते हैं, क्वालिटी पूछते हैं, उनके अयस्क पूछ लेते हैं।